मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बैक पेन परमानेंटली कैसे ठीक करना है। तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉमन बैक पेन कौन से रहते हैं। ज्यादातर ये जो 3 बैक पेन है ये कॉमन रहते हैं। वो कौन से? पहला जो है दैट इज शाइटिका, सेकंड बल्जिंग डिस्क एंड थर्ड वन इज हर्निएटेड डिस्क और स्लिप डिस्क। अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम्स किस कारण बनते हैं ये पहले हम जानेंगे और उसके बाद ये परमानेंटली हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहली चीज जो है कॉमन, बहुत सारे लोग हमारे पास आके पूछते हैं सर शाइटिका की प्रॉब्लम है। शाइटिका है क्या? ज्यादातर लोगों में L4 L5 रीजन में बीच में जो हमारी डिस्क रहती है, इंटरवर्टिबल डिस्क, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, वो अगर गलत तरीके से हम कोई भी चीज उठाते हैं उसके कारण बाहर आती है और वो शाइटिक नर्व को टच करती है, नर्व पिंच होती है, जिसके कारण हमारे बटक रीजन से लेके बैक ऑफ योर थाई मींस हैमस्ट्रिंग और काफ से लेके हिल तक एक रेडिएटिंग पेन जाता है, झंझनाहट महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको साइटिका कहते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ बैक पेन इज बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क नाउअडेज वेरी कॉमन, यानी यूथ में भी ये आई हुई है। अभी ये कॉमन चीज क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज डेस्क जॉब बहुत बड़े हुए हैं। एक ही जगह पर ज्यादा घंटे बैठ के काम करना या एक ही जगह पर ज्यादा देर खड़े रह के काम करना, ये दोनों चीजें ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको डिस्क बल्ज हो सकता है। ये प्रोलॉन्ग सिटिंग, ये तो मेन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखा जाए तो मोबाइल हम कैसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं। गर्दन जो है बहुत नीचे होती है। वो डिस्क बल्ज जो है वो सर्वाइकल में और लंबर रीजन में ज्यादा लोगों को होता है, ये चीज है। और उसी के साथ साथ जैसे लंबर में हमने देखा कि डिस्क अगर बहुत ज्यादा बाहर आती है तो नर्व पिंच होके साइटिका हमें होता है, वैसे ही अगर गर्दन के रीजन में वो ज्यादा बाहर आती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हाथों में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन इन योर फिंगर, ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और तीसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बैक पेन की, दैट इज हर्निएटेड डिस्क और स्लिप डिस्क। नाउअडेज लोअर बैक पेन बहुत ही कॉमन है देखा जाए तो, बट लोग जो है ना इसको इग्नोर करते रहते हैं और धीरे धीरे जाके जब ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है तो इसके कारण स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क जो है लोगों को होती है। इसमें पेन जो है उसकी सीवियरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसमें जो डिस्क है वो वर्टिब्रा से बहुत ज्यादा बाहर आई हुई रहती है और उस डिस्क को एक माइनर क्रैक हुआ होता है, जिससे वो डिस्क के बीच में जो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो लिक्विड होता है वो बाहर आता है और फिर उससे पेन और भी बढ़ता है। मार्केट में बैक पेन के लिए स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क, साइटिका, इसके लिए वेरियस ट्रीटमेंट्स जो है वो अवेलेबल है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बैक पेन वो क्या होती है। अगर आपको भी इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी लाइव FM4 थेरेपी एक्सपीरियंस करो। वो कैसे? तो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करो और रजिस्टर करो। आई विल सी यू इनसाइड द वर्कशॉप। थैंक यू।